हम दिनकर ग्राम सभा रहने वाले हैं, कहना यही चाहते हैं कि जो रास्ता है, ये रास्ता से हम लोग को क्या लाभ है कि जो पानी ये बनाया गया, पुल रोक दिया गया, मतलब कम कर दिया गया, तो पानी हम लोग को फसल डूब जाता है। अगर ये बनाया गया तो थोड़ा लाइट में बनाया जाता तो हम लोग को आराम मिल जाता। अच्छा, तो अब इसे बनाया कितना दिन हुआ है? कम से कम ये 6वां महीना चल रहा है। 6 महीने के 6 महीना के अंदर ये तो 1 साल जानता। ना, ये 6 महीना हुआ। 6 महीने चांदपुर के रहने वाले हैं जी। क्या कहेंगे इस स्थिति से? तो रोडवा धंस गया। धस गवा तो विमान से कोनो हिसाब से निकल के जावा जाता। हाँ, और जब धस जाए यहाँ बच्चे आते हैं, लड़के बच्चे आते जाते हैं, उनको समस्या नहीं होती है? समस्या हुआ था, क्यों गिर जाता तब निकाला था सभी। अच्छा, निकालना भी पड़ता है। अगर उनको तैरना ना आए तो बूढ़ जी हैं और क्या, डूब के मर जाएंगे। भारत राष्ट्र की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर विकास खंड अंतर्गत दिनकरपुर ग्राम सभा में मेरी उपस्थिति है। यहाँ पे माई राम कुट्टी एक बहुत ही पुराना माई जी का जो है स्थल है और बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन है। यहाँ लोग श्रद्धा से मानते हैं। शिव मंदिर भी है, पौराणिक है काफ़ी। और एक अद्भुत पुल पर हम खड़े हुए हैं जो शायद आप सबको इस तस्वीरों में देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा। ये वो अद्भुत पुल है, 8वां अजूबा बनाया गया है जो है इसको। ये आप स्पष्ट तौर से देख पा रहे हैं कि अगर 4 व्हीलर आए तो शायद गुजर नहीं सकता। लेकिन मुख्य चीज़ जो हम आपको दिखाना चाहेंगे वो ये है कि ये जो है ब्लॉक प्रमुख निधि से बनाया हुआ ये पुल और इसका अप्रोच रोड मात्र 1 साल के अंदर अंदर धरातल में जो है समा गया है। स्थिति क्या है, कितनी दयनीय है, आप लोगों को यह स्पष्ट दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं मात्र अगर ये अप्रोच रोड के बगल जो ये डिवाइडर दे रखा है, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट ज़्यादा और बढ़ा दिया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती और रोड पे जो है लोगों को आवागमन में कोई समस्या नहीं हो पाती। लेकिन कहते हैं कि अगर ये 10 फीट बढ़ा दिया जाता तो जो भ्रष्टाचारियों के जेब में जाना था वो कहां से हो पाता, भ्रष्टाचार कैसे कर पाते। इस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है पूरी दीमक की तरह, पूरे भारतवर्ष को पूरी दीमक की तरह आज नोच रहा है और दीमक लग चुका है। ये स्थिति हो चुकी है। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये दिख रहा होगा। एक तरफ नहीं, दोनों तरफ स्थिति वही है। आप ये देखिए, दोनों साइड ले लीजिए। अब यहाँ सोचिए कोई व्यक्ति आता है तो सीधा या तो डूब जाएगा। ये मनवर नदी है और स्थिति यह है कि अगर कोई इधर से बाइक से आता, थोड़ी सी स्लिप खाया तो शायद वो फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देगा, फिर वो वहाँ से निकलने वाला नहीं। अगर वो अकेला है तो निकल तो बिल्कुल नहीं पाएगा, अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़ जाएगा। इस तरीके से चौमुखी विकास को दिखाया जाता है। अब देखिए, यहाँ अगर कोई बाइक लेकर आता है तो सोचिए वो कहाँ जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है, ये रास्ता गुनाही होते हुए सीधा जो है अमघटी को निकल जाता है और ये इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों के आवागमन में दिक्कत ना हो। इससे पहले ये रोड टूटा हुआ था, ये पुल टूटा हुआ था। लेकिन अगर बनाया ही गया तोड़ने के लिए तो बनाया क्यों गया? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर टूटा तोड़ने के लिए ही इसको बनाया गया था, इसमें भ्रष्टाचार करने के लिए इसको बनाया गया था, तो बनाया ही क्यों गया? इससे अच्छा बनाया ही नहीं जाता। इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं होता तो शायद सरकार के कोष से ये कम से कम ये पैसा बचा होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं सिस्टम में, करप्ट, इतना करप्ट सिस्टम हुआ है और ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कुछ राजनेताओं के इतने चहेते बैठे हुए हैं कि वो जबरदस्त भ्रष्टाचार करते हैं। उन राजनेताओं के ना तो कान तक ये पहुंच पाता है और ना ही लोगों की समस्याएं उनको दिखाई सुनाई देती हैं। जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार का हब बना दिया गया है, सोचिए योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति में कार्य हो रहा है। कहाँ गया आपका ये जीरो टॉलरेंस की नीति और कहाँ गया ये आपका सबका साथ सबका विकास? ये हमें आप दिखाने का प्रयास करें। क्या स्थिति है इसकी, आप सभी को ये दिख रहा होगा। अब कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार ये डूबे या बच गए, आने जाने में कहीं डूबते तो नहीं है। इन्हीं से हम जान लेते हैं। दादा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम मजीद है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिनकर ग्राम सभा रहने वाले हैं, कहना यही चाहते हैं कि जो रास्ता है, ये रास्ता से हम लोग को क्या लाभ है कि जो पानी ये बनाया गया, पुल रोक दिया गया, मतलब कम कर दिया गया, तो पानी हम लोग के मकान पर चढ़ जाता है। अच्छा। हम लोग को फसल डूब जाता है। अगर ये बनाया गया तो थोड़ा लाइट में बनाया जाता तो हम लोग को आराम मिल जाता।
अच्छा। तो अब इससे बनाने से हम लोग को क्या लाभ है? नहीं, ये इसके बारे में क्या कहेंगे जो धंस गया अब नीचे? इसके बारे में जो बनाने वाले की गलती कितना है। दिन पहले बना था? अब ये बना हुआ है भाई, कितना दिन हुआ है? कम से कम ये 6वां महीना चल रहा है। 6 महीने के 6 महीना के अंदर ये मैं चल तो 1 साल जानता ना ना भाई, ये 6 महीना हुआ 6 महीने के 6 अंदर। महीना यही बरसात आया कि मट्टी वैसे पाट करके और छोड़ दिए और सब धस गया। अब इससे आने वाले कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। इस पे क्या आएगा भाई? आएगा तो नदी में जाएगा और सीधा डूब जाएगा। मतलब आप लोग बचे हैं अभी? अरे तो हम लोग तो भाई घर के किनारे के, हम लोग को जानकारी है। अच्छा। जो बाहरी वाले आते हैं वो बेचारे यहाँ तक जिसको सदला नगर जाना है वो आते हैं, निकल जाए और फिर घूम करके उनको 6 किलोमीटर साथ घूम करके तब घटी उनका प्रयास करना पड़ता है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से की? अब इससे क्या किससे करें भाई? जब यहाँ के राजा महाराजा बिलाट प्रमुख के जो ठेका था। अच्छा। तो कौन जाएगा कहने उनसे कि सर क्यों बनवाए, ऐसे कैसे बनवाए? सोचने की बात है कि बहुत अच्छी टॉपिक दादा ने बताया कि राजा महाराजा और ब्लॉक प्रमुख के ठेके पे ये बना हुआ है कि क्षेत्र पंचायत के ठेके पे बना हुआ है और इसकी स्थिति इतनी दयनीय है। भाई राजा है तो कहने कौन जाएगा? उनके खिलाफत कौन करेगा? ये समस्याओं को उनके पास लेकर कौन जाएगा? इस तरीके से लोगों के अंदर भय व्याप्त है क्षेत्र में और वो अपनी समस्याओं को कह तक नहीं सकते। और जो उनके मतलब राजनेताओं के जो इतने चहेते होते हैं और वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के इस तरीके से भ्रष्टाचार करके और मलाई को खा जाते हैं। लास्ट में स्थिति क्या होती है जो आप सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण। जग्गीलाल, कहाँ के रहने वाले? चांदपुर के रहने वाले हैं जी। क्या कहेंगे इस स्थिति से? तो रोडवा धंस गया। धस गवा तो विमान से कोनो हिसाब से निकल के जावा जाता है। हाँ, और जब धस जाए यहाँ बच्चे आते हैं, लड़के बच्चे आते जाते हैं, उनको समस्या नहीं होती है? समस्या हुआ था, क्यों गिर जाते तब निकाला था सवे। अच्छा, निकालना भी पड़ता है? निकाला था। अगर उनको तैरना ना आए तो बूढ़ जी हैं और क्या, डूब के मर जाएंगे। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि ये रोड फिर से बनना चाहिए या नहीं? नहीं, अगर बनी ना तो रास्ता बंद हो जाएगी। हाँ, तब अभी आने जाने लायक है रास्ता उतना आवे जाए लायक कहाँ रहेगा? आगे गड्ढा है, पैदल आ जाए। समस्या नहीं होती है? नहीं, बहुत समस्या है। हाँ, बारिश क्या की वजह चाहते से। हैं? बने दोबारा? ये नहीं? बन जाए। कितना दिन पहले बना था? ये बहुत नहीं, हमें 4-5 महीना हुआ था इसको। हाँ, फिर इसी हाल हो गए, टूटे फूट के। सोचिए, मैं तो 1 साल समझता था और 6 महीने भी नहीं गुजरे होंगे और परिणाम देख लीजिए। ऐसे ही विकास होता रहा, ऐसे ही सबका साथ सबका विकास चलता रहा तो पूरे देश को ऐसे भ्रष्ट राजनेता और ऐसे जो है ठेकेदार मिलके बेच के खा जाएंगे ये अगर इस तरीके से कार्य होता रहा। मस्कनवा संपर्क मार्ग से ये मार्ग जुड़ता हुआ और ये जा रहा है अमघटी को। अब सोचने की बात है, अमघटी होते हुए सीधा ये दूसरे जो है डिस्ट्रिक्ट हाईवे को टच कर जाता है और स्थिति इसकी ये है। अभी हम पीछे जो है आपको दिखा वाला जो आपको भी सकरा पुल दिखाए हैं, ये वही मार्ग है और हम कैमरामैन से कहेंगे इस मार्ग को दिखाएं, इसकी स्थिति और सिचुएशंस क्या है। अब वहां से व्यक्ति आने के बाद वो कहाँ जाएगा? क्या इस नदी में डूब करके वो मर जाएगा? अब आप सोचिए कि वहां पुल भी बनाया गया, उसका जीर्णोद्धार भी किया गया इतने दिनों के बाद, जिस पर लोगों की आशाएं टिकी हुई थी। जो एक पौराणिक मंदिर है वहां पे श्रद्धालु आते जाते हैं, जिनकी आस्थाएं लगी हुई थी, लोग वहां आ जा रहे थे। उसको अगर बनाया भी गया, जीर्णोद्धार भी किया गया तो इतना सकरा कर दिया गया है कि एक 4 व्हीलर नहीं गुजर सकता और वहां से आने के बाद सीधा इंसान इसमें डूब के मर जाएगा। सोचिए, आने के बाद यहाँ संपर्क मार्ग ही खत्म है, यहाँ सीधा नदी में लाके ढकेल दिया गया है। ऐसे हैं इस देश के नेता और ऐसे भ्रष्टाचारी इस तरीके से पनप रहे हैं कि आप सोचिए, अगर संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है, संपर्क मार्ग दिया गया तो आगे चल के उन नेताओं को लाके इसमें डुबो के मार दिया जाए। क्या किया जाए? उनसे कह दिया जाए इसी में आए एक बार, तब समझ में आएगा। अरे साहब, किसी एसी रूम में बैठ करके किसी गरीब किसान की बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन सच में वही नेता मात्र 24 घंटे उस किसान के साथ लग के अगर कार्य कर दे तो जो कहो हार जाऊंगा नहीं कर सकते, घंटे नहीं गुजार सकते। और एसी रूम में बैठ करके किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं। इस तरीके से अगर सरकारें कार्य करती है, जो भी है विकास को इस नदी में डुबोने का कार्य कर रही है, तो सोचिए इस देश का विकास कैसे हो पाएगा और कैसे ये देश तरक्की कर पाएगा। लोग यहाँ विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं, लोग चांद पे पहुंच गए और ये लोग वहां से चले और नदी में पहुंच रहे हैं। सोचने की बात है, लोग चांद पे पहुंच गए और संपर्क मार्ग से होते हुए नदी में पहुंच रहे हैं। सारा विकास यहां से नदी में जा रहा है, ये स्थिति है। तो कम से कम उन राजनेताओं से मैं कहना चाहूंगा और जिस निधि से बना है
उस प्रमुख निधि से बना हुआ ये संपर्क मार्ग है और वो पुल भी है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कम से कम शर्म आनी चाहिए आपको। इस तरीके से कम ग्रामवासियों के साथ तो इस तरीके से अन्याय मत करिए। सोचिए 10 किलोमीटर की दूरी वो तय करके आते हैं, उन्हें इस तरीके से दिक्कत होती है। और आज सिचुएशन और स्थिति आप देख सकते हैं क्या हो चुकी है। क्या वहां से आकर ये ग्राम सभा वासियों को डूबने के लिए यहाँ पे आपने छोड़ दिया? अगर रात में कोई आ जाए व्यक्ति तो उसने डूब के मर जाएगा, उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है। एक तो जंगल देहात का रास्ता है, उसके बाद सिचुएशन और स्थिति आप लोग देख सकते हैं। तो कम से कम सरकारों से ये विनती है कि इस तरीके का कार्य ना करें और जो भी विकास करें वो सही धरातल पे विकास करें, कागजों में ना करें।